नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे आज के इस नए वीडियोस में। दोस्तों, बातचीत की चर्चा शुरू करने से पहले आप सभी पहले काली माता के दर्शन कर लीजिए। मैंने तो यहाँ पर माता को धूप लगा दिया, आप भी सभी माता को प्रणाम ज़रूर कर देने का, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने आज के मुद्दे पर। हमें जिस मुद्दे पर आज हमें बातचीत करनी है दोस्तों, आज हमारा जो वीडियो है वो सरकार, गवर्नमेंट से रिलेटेड ही है, एनडीए सरकार, इन पर हम आज चर्चा करेंगे। तो 14 जून को खबर ये निकल के आती है कि ममता बनर्जी के पास में जितने भी सांसद थे, तकरीबन उनके पास में 28 सांसद थे। 28 में से 20 सांसद है जो एक गुमनाम सी पार्टी NCPI बना लेते हैं, NCPI, ठीक है। और सारे 20 सांसद यहाँ पर विलय कर लेते हैं। ये विलय को मैं ब्रैकेट में कर रहा हूँ ताकि हाईलाइट हो। ये विलय कर लेते हैं। और आज ये खबर निकल के आती है कि उद्धव गुट के 9 में से 6 सांसद ये भी एक पार्टी के अंदर विलय कर रहे हैं। और ये NCPI ये भी एनडीए सरकार को कहीं ना कहीं समर्थन देती है, ठीक है। तो अब पार्टी देखो कुछ इस प्रकार अटकलें लगा रही हैं, क्योंकि हमारे लोकसभा में टोटल जो सीटें हैं सारी की सारी वो है कितनी, 543, ठीक है। अब कोई विशेष बिल अगर इनको पारित करना होता है, कोई अभी जैसे पीछे ये 2 महीने पहले ही महिला आरक्षण बिल लेके आए थे, तो वो पास नहीं हो पाए क्योंकि उसके पक्ष विपक्ष में जितने वोट चाहिए थे उतने मिले नहीं मौजूदा सांसदों के, ठीक है, उतने मिल नहीं पाए, तो वोट क्या है, गिर गया। खैर, ये बातचीत है जो हमारी वीडियोस के अंदर आ जाएगी, मैं आपको बता दूंगा आराम से। मैं सीधा चलता हूँ, वीडियो की तरफ ही चलता हूँ, क्यों समय ख़राब करूँ। देखो यार, स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैंने ऑन कर दी है, आप देख सकते हो। मोदी सरकार को क्यों चाहिए 362 सांसद? कितने? 362 सांसद चाहिए एनडीए सरकार को, इतने ज़रूरी हैं इनको, ठीक है। और टीएमसी के 20 मैंने लिखा। तो दोस्तों, हम कहाँ पर थे? 14 जून को टीएमसी के 28 में से 20 सांसदों ने गुमनाम से पार्टी NCPI में विलय कर लिया। और आज शिवसेना उद्धव गुट के जो थे 9 में से 6 लोकसभा सांसदों ने भी बगावत कर दी। इससे पहले 24 अप्रैल को आम आदमी पार्टी के 10 में से आम आदमी पार्टी के 10 में से 7 सांसदों ने भी राज्यसभा सांसदों में बगावत कर दी। तो ये पार्टियों के सांसद है जो टूट रहे हैं और ये सारे जा रहे हैं एनडीए सरकार के अंदर। तो ये बागी बीजेपी या एनडीए में शामिल हो रहे हैं, यही बात है। और विपक्षी सांसदों की इस उछल कूद के पीछे असली खेल क्या है, मोदी सरकार को और सांसदों को क्यों चाहिए, आज के एक्सप्लेनर में इसी से जुड़े 5 सवालों पर महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे हम। मैं सवालों को फटाफट से पढ़ूंगा ताकि वीडियो से हमारा ज़्यादा बड़ा ना हो। मोदी सरकार को लोकसभा में 2/3 सांसदों का साथ क्यों चाहिए? लोकसभा में 2/3 सांसदों का इनको समर्थन चाहिए किसी भी बिल को विपक्ष के ऑब्जेक्शन के बिना अगर इनको पास करना हो। तो अगर इनके पास में 2/3 सांसदों का, मौजूदा सांसदों का समर्थन है, तो आराम से विपक्ष अगर नामंजूर भी करते हैं तो भी बिल पास हो जाता है। सबसे पहला कारण ये है। देखो, मैं पढ़ता हूँ आगे, जवाब बता रहे। इसे समझने के लिए हमें 2 महीने पीछे जाना होगा, चलना। देखो, 16 से 18 अप्रैल 2026 को मोदी सरकार लोकसभा में 3 विधेयक लेकर आई थी। जी बिल्कुल, तर्क दिया कि 2029 चुनाव तक महिला आरक्षण कानून सभी को पता है, महिला आरक्षण कानून, ठीक है। ये पहला 3 विधेयक लेकर आई थी। दूसरा भी है, और इसमें से एक संविधान संशोधन विधेयक था, संविधान संशोधन वाला एक विधेयक था। और तीसरा भी है
कि लोकसभा की अभी जो सीटें हैं, सीटें बढ़ाकर 550 से बढ़ाकर 850 करने का इनका कुछ प्लान था। ये अभी ये 3 विधेयक लेके आए थे, ठीक है। अब खैर इसमें 550 लिखा हुआ आ रहा है और यहाँ पर मैंने 543 ही लिखा, लगे 543 ही था। खैर कोई नहीं, छोड़ो, अपने को जो बात करनी है उस पर चलते हैं। संविधान संशोधन विधेयक पारित करने के लिए सांसदों दोनों सदनों में विशेष बहुमत ज़रूरी होता है, ठीक है। दोनों ही सदनों में, लोकसभा में और राज्यसभा में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है अगर ये इनको बिलों को पास करवाना है तो इसके लिए, यानी वोटिंग में आधे से ज़्यादा सांसद सदन में मौजूद हो। जितने सदस्य मौजूद हैं उनमें से कम 2/3 मौजूद सांसदों इसके पक्ष में वोट दे, तब वो जाकर सीधा पारित हो जाता है, फिर चाहे विपक्ष सहमत हो ना हो। मान लीजिए लोकसभा में, उदाहरण देकर बता रहे हैं यहाँ पर, मान लीजिए लोकसभा में 543 सांसद मौजूद हो, 543 मौजूद हो, ठीक है, और बिल पर वोटिंग करें तो बिल पास होने के लिए 2/3 यानी इसका यहाँ पर थे 528 में से 2/3 चाहिए, 352 का चाहिए था 2/3, ठीक है। और वोटिंग हुई तो बिल के समर्थन में, वोटिंग हुई और बिल के समर्थन में कितने आए थे? समर्थन में इतने कितने, यहाँ नीचे दिख रहा है आप सभी को, यही तो दिक्कत है, रिफ्लेक्शन यहाँ पर आ रहा है, ये रिंग लाइट का रिफ्लेक्शन है, आता है बोर्ड के ऊपर, क्या कर सकता हूँ। इधर स्क्रीन रिकॉर्डिंग चलती है तो मैं दोनों तरफ लिखने से पहले सोचता हूँ। यहाँ लिखता हूँ, बिल के समर्थन में कितनी हुई थी? 298 हुई थी, और विरोध के अंदर कितने वोट पड़े थे? 230। तो इससे संविधान का 131वां संशोधन विधेयक 54 वोटों से गिर गया था। ज़रूरी 54 वोट इनको चाहिए थे, जो नहीं, और चाहिए थे जो नहीं मिले, इनको इतने चाहिए थे लेकिन ये कर नहीं पाए। 54 वोटों से ये विधेयक है जो वापस से गिर गया, डाउन हो गया, मतलब पास नहीं हो सका, मोटा मोटी बात यही है। और दूसरा है, अभी दोनों सदनों में मोदी सरकार का आंकड़ा कितना दूर? लोकसभा में एनडीए के साथ एक 318 सांसद अभी एनडीए के पास में 318। 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी 240 सीटों पर जीत दर्ज की थी। बीजेपी ने कितनी? 318 हैं, और चुनाव के अंदर इन्होंने 240 सीटों पर, गलत लिख दिया मैंने यहाँ पर, 240 सीटों पर जीत दर्ज की थी। और चंद्रबाबू नायडू, टीडीपी पार्टी आई थी तो उन्होंने, उनके 16 सांसदों ने समर्थन दे दिया, और एनडीए गठबंधन में टीडी, ठीक है, और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के 12। ये बीजेपी, ये टीडीपी और ये जेडीयू, नीतीश बाबू की जेडीयू 12 सांसदों ने समर्थन दे दिया था। और शिवसेना, शिंदे गुट, एनसीपी, शिवसेना एनसीपी, मैंने गलत लिख दिया यहाँ पर, शिवसेना ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने, शिवसेना वाले थे, शिंदे गुट और एलजेपी, इनके 5 सांसदों ने समर्थन दे दिया था, और अन्य दलों ने अदर 12। तो ये आंकड़ा बहुमत से 20 ज़्यादा, यानी 292 टोटल, 292 बहुमत चाहिए था, 272। और 14 जून को टीएमसी नेता काकोली घोष दस्तीकार समेत 20 लोकसभा सांसद एनडीए में शामिल हो गए बीजेपी। तो 292 से बढ़कर अभी 312 हो गया। नीचे, अरे बाप रे, लिखे जा रहा हूँ मैं, देख ही नहीं रहा हूँ, दिख रहा है नहीं दिख रहा सामने वालों को। और वो लोग 20 सांसद आगे थे, 292 इनके पास में थे, ठीक है, और 20 प्लस और हो गए फिर, तो अब इनके पास में 312 टोटल
और वो जो ममता बनर्जी के सांसद आए थे उनको मिलाकर हो गए। और महाराष्ट्र उद्धव गुट के जो लोकसभा, फिर इनके प्लस 6 और आगे, तो 318 हो गए, पहुँच जाएगा अगर वो शामिल होते हैं तो 318। और राज्यसभा में एनडीए के पास में 154 सांसद है राज्यसभा में। एक तो लिखने सबसे बड़ी समस्या हो रही है लाइट की वजह से। राज्यसभा में 154 सांसद इनके हैं। और राज्यसभा की कुल 244 सीटों में से एनडीए के पास शुरू में 138 सांसद थे और 24 अप्रैल को आपके 7 और सांसदों ने बीजेपी में विलय कर लिया। वो बीजेपी को अकेले संख्या बढ़ाकर 106 बढ़ाकर 113 हो गई और एनडीए की कुल ताकत 145 तक पहुंच गई। टीएमसी के 3, ठीक है, ये सांसद थे जो पार्टी के अंदर आ गए। और संसद में 2/3 बहुमत से कितना पीछे सरकार बाकी कैसे आएगी। लोकसभा में डीएमके और जेपीएम के सांसदों पर दाव। अब ये दाव लगा रहे डीएमके के सांसदों को ले लें, जेएमएम के ले सांसदों को ले ले। तो खैर बहुत लंबी चौड़ी बातें, और मैं अपने शॉर्ट की बोल रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में। और राज्यसभा में वाईएसआर कांग्रेस और बीजू जनता दल की ज़रूरत, ठीक है, ये इन पार्टियों की ज़रूरत है। और सवाल चौथा, आखिर परिसीमन बिल पारित होने से क्या हो जाएगा। परिसीमन के बाद लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा सीटें बढ़ेगी। और सरकार जो बिल लाई थी लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाकर 550 से 850 करने की बात थी, यानी कि ये बात मैं जो लिख रहा था यहाँ पर कहीं पर 550 एकदम एक्यूरेट था, ठीक है। तो सरकार का कहना था कि सारे राज्य में सीटें अनुपातिक रूप से बढ़ेगी, यानी अगर 543 की सीटों की लोकसभा में तमिलनाडु के पास 7.18% हिस्सेदारी यानी 39 सीटें हैं, तो 850 सीटों की लोकसभा सांसदों में 7.8 हिस्सेदारी यानी 61 सीटें हो जाएगी। राज्य के हिसाब से अनुपातिक सीटें हैं जो बढ़ जाएगी। ये परिसीमन बिल के अंदर था। और दक्षिण के मुकाबले हिंदी भाषी राज्यों की 38 सीटें ज़्यादा होगी। ये सारा एक आंकड़ा है, सिनेरियो है, आप इसमें देख सकते हो। और मैं सारा पढ़ने लग जाऊंगा तो फिर वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो क्या इससे बीजेपी को चुनावी फ़ायदा भी मिल सकता है? सवाल है जवाब, बीजेपी के पीछे इन 3 चुनाव आंकड़ों के आधार पर बीजेपी के लिए अच्छे और बुरे दोनों सिनेरियो में फ़ायदा है। और ये केस स्टडी है एक तरह की। और बीजेपी के फर्स्ट केस सिनेरियो अगर 2024 के प्रदर्शन को दोहराती है, और दूसरा सिनेरियो पहला है बीजेपी के लिए बेस्ट केस सिनेरियो, तो अगर 2019 के प्रदर्शन को दोहराती है, ये सिनेरियो है। खैर कुल मिला के मोटा मोटी बात यही है कि इनको ये बीजेपी सरकार एनडीए दाव लगा रहे हैं कि हम अपने अंदर ज़्यादा से ज़्यादा और सांसदों को शामिल करें ताकि इस आंकड़े तक पहुंच बनाई जा सके। अगर यहाँ तक ये पहुंच गए तो विपक्ष विरोध फिर चाहे कितना भी कर ले, बिल है जो पारित इनकी बिना सहमति के भी हो जाएंगे। अभी सहमति है जो अड़ंगा डाल रही है। खैर दोस्तों, बस मोटा मोटी खबर यही थी जो मैंने आपको सारी पढ़कर सुना दी। बस आज के इस वीडियो में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से हमारी एक गुजारिश कि अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और अगर आप हमारे ऐसे ही वीडियोज़ और भी देखना चाहते हो विश्लेषणात्मक, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सभी को।